हम वोट ही ना देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर विपक्ष ना बह रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। अब साला जब ये बांस मेरा खतरनाक है तो इसको क्यों रखेंगे, इसको तोड़ी कहने दो, ये अभियान चला देंगे गाँव जहाँ ईवीएम है वहाँ तोड़ डालो। उसने एक ट्वीट किया तो इतना बड़ा हंगामा कर दिया, और यहाँ इन्होंने 200 का यहाँ पे ये जल गई शहीद हो गए तो ये को ट्वीट नहीं किया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे? ये लोकतंत्र का हत्यारा है, ये बोलने की भी आजादी नहीं देता तो काम करने की क्या आजादी देगा। इसलिए अभी हम लोग को बचना पड़ेगा। कल के डेट में जो आप इनके जय जयकार कर रहे हैं वो जय जयकारी ये भी करने के लिए हम जय जयकार किसी की नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी बात पहुंचा रहे हैं साहब। क्या ये किसान बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप पहुँचाने वाले हैं, नहीं तो ये तो बात ही नहीं कर रहा है कि घंटा बजाने वालों की सरकार है, मंदिर में बैठने वालों का अगर हम चुनेंगे तो ये घंटा बजाने का ही काम करेंगे। युवाओं को कहाँ सुनेंगे, ना तो इनका रोजगार का मतलब है और ना इनका किसी काम का मतलब है। उन्होंने आज तक हमारी जब तक इतना उम्र हो गया है आज तक मैंने ऐसी शासन नहीं देखी थी जो कि कंगाली की तरह रोड पे खड़ा कर दे, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी थी। और अभी तो ऐसा इन्होंने किया है नाटक कि 2000 यदि सत्ता यदि ईवीएम की ताकत इन्होंने लगा दिया तो अब इस देश को गुलाम करने से कोई नहीं बचाएगा। जो आज कह रहे हैं कि हम एक किसान हैं, हम 1 एकड़ जोतते हैं, 50 एकड़ जोतते हैं, उनको हल कैसे खेत में माने बैल कैसे जोता जाता है उस तरह से खुद जोता जाएंगे और हंटर लेके पीछे से खड़ा टोपी वाला रहेगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन के बारे में? इतने दिन से चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, दूसरी तरफ को मुंह कर लिया है। ये सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि इनकी नीयत है कि भूख पे ही राजनीति करो जी। जब तक हम भूखे मारेंगे नहीं तब तक मेरा जय जयकार करेगा नहीं। ये सरकार के पूरी मोटो इन्होंने बना रखी है और यही कारण है कि सरकार ना अभी सुन रही है ना कभी सुनेगी, क्योंकि इनके पास रिमोट कंट्रोल है, ईवीएम का ताकत है, इसलिए जनता की ताकत इनको कोई मतलब नहीं है। ये पहले भी ईवीएम से आए हैं और एक ताकत लगा करके पूरा गवर्नमेंट राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक अपने मुट्ठी में कर लिए। अब इनको आपसे कोई ज़रूरत लेना देना नहीं है, इन्होंने अपना फैसला कर लिया है। इसलिए अभी बंगाल में भी अमित शाह डंके के चोट पे कहते हैं कि मैं 200 सीट लाऊंगा। ये कल्पना करने की बात है, 200 सीट को तो गिरा दिया। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि 200 सीट लाएंगे तो देखते हैं कि 200 सीट कैसे, आखिर इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलते हैं। वो जानते हैं कि ये जनता मेरे लिए कुछ भी नहीं है, एक बटन दबाऊंगा कलम पे चली जाएगी। हमें 200 बिहार में ऐसा ही हुआ, जीती हुई, हाँ बिहार में ऐसा ही हुआ, जीती हुई बाजी को इन्होंने हरवाया और अपनी सरकार बना लिया। सब जगह पर कोई 25 वोट से हार गया, डीएम कह रहा है कि हम 5000 वोट से जीत गया, 1 घंटा के बाद कहता है कि 25 वोट से हार गया। ये क्या हुआ, एक कौन सा यथी करिश्मा था? तो ये इनकी नीयत है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि संदेश में ये 3 काले कानून ये ऐसे लाए हैं कि पूरी जमीन अपने कब्जे में 2 आदमी को बीच में हो जाए और बाकी देश मेरी मुट्ठी में हो जाए, और इनकी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि किसान की रीढ़ का हड्डी जो है ये पंजाब और हरियाणा है। पंजाब हरियाणा इसलिए हुआ कि इनको एमएसपी मिल रहा था, किसानों का 70% की आबादी है। ये पंजाब और हरियाणा इसलिए मजबूत हुआ और रीढ़ की हड्डी साबित हुई। इसका नतीजा आप कोरोना में भी देखा, यही जो स्टेट था जो पूरे हिंदुस्तान को रोटी खिलाया, नहीं तो मोदी की औकात नहीं थी कि ये खिला देते। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है, 20 लाख करोड़ का तो पैकेज ही। अरे भैया एक का काम बता दो ना, अरे एक का काम बता दो ना। उन्होंने आज तक हमारी जब तक इतना उम्र हो गया है आज तक मैंने ऐसी शासन नहीं देखी थी जो कि कंगाली की तरह रोड पे खड़ा कर दे, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी थी। और अभी तो ऐसा इन्होंने किया है नाटक कि 2000 यदि सत्ता यदि ईवीएम की ताकत इन्होंने लगा दिया तो अब इस देश को गुलाम करने से कोई नहीं बचाएगा। जो आज कह रहे हैं कि हम एक किसान हैं, हम 1 एकड़ जोतते हैं, 50 एकड़ जोतते हैं, उनको हल कैसे खेत में माने बैल कैसे जोता जाता है उस तरह से खुद जोता जाएंगे और हंटर लेके पीछे से खड़ा टोपी वाला रहेगा। अमेरिका की ये हालत है। एक बात सुन लीजिए, अमेरिका की एजेंसी है उसने सर्वे किया है। अच्छा, सर्वे में उसने कहा है कि जो इंडिया है, हाँ। इंडिया में नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है। अच्छा, यहाँ पे तानाशाही सी लगने लगी। आप बताओ कि इसमें उसने गलत क्या किया?
ये तो कहता है कि लोकतंत्र यहाँ है। अमेरिका ने ऐसा बात कहा, मामूली सा चीज, एक छोटी सी लड़की उसने एक ट्वीट किया तो इतना बड़ा हंगामा कर दिया। और यहाँ इन्होंने 200 का यहाँ पे ये जल गई, शहीद हो गए, तो ये को ट्वीट नहीं किया, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे? ये लोकतंत्र का हत्यारा है। ये बोलने की भी आजादी नहीं देता, तो काम करने की क्या आजादी देगा? इसलिए अभी हम लोग को बचना पड़ेगा। कल के डेट में जो आप इनके जय जयकार कर रहे हैं, वो जय जयकारी ये भी करने के लिए हम जय जयकार किसी की नहीं कर रहे हैं। हम तो आपकी बात पहुंचा रहे हैं साहब, क्या ये किसान बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप पहुंचाने वाले हैं, नहीं तो ये तो बात ही नहीं कर रहा है। कल 1.5-2 लाख महिला दिवस में इतना लेडीज आए, कहाँ नेशनल चैनल पर आया? किसी की आया? नहीं आया। ये क्या था? जनता तो ये इनकी नाटक है, और इनकी नाटक अब बंद होने वाला नहीं है। ये डाल चलेंगे तो किसान पात चलेगा। ये बात तो याद रख लीजिए, क्योंकि आज के डेट में इनको जो राजनीति करना था, जात का करना था, धर्म का करना था। आज वो जात धर्म खत्म हो गया, आज ये मुट्ठी बन गई है। आज ये मुट्ठी को तोड़ नहीं सकते हैं। इनकी एक कमर लगेगी, सारा चकनाचूर हो जाएगा। एक सवाल है मेरा चाचा आपसे, आप अपना पहले तो मुझे नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर सुरेश चौधरी है, मैं भी बिहार पटना का हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे देश में। अच्छा। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो मंदिर में पानी पीने गया था। जी जी। नाम उसका मतलब मुस्लिम है वो। अच्छा। कोई बाहर लड़का उसे मिल जाता है, वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या, वो नाम बताता है, बच्चा है इतना। अच्छा। उसको बुरी तरह मारा है उसने। तो क्या मंदिर में ऐसी कोई शिक्षा दी जाती है जहाँ पे किसी को पानी भी नहीं पिलाया जाए? क्या यहाँ पर देश में इससे पहले प्याऊ नहीं लगाया जाते थे? दूसरे धर्म के लोग प्याऊ लगाते थे ताकि मुसाफिर पानी पिए, जो भी मतलब प्यासा है। उसमें कोई धर्म नहीं होता था, कोई जात नहीं पूछी जाती थी, प्यार से पानी पियो जिससे प्यास लगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो नफरत फैलाई? यदि बच्चा ने मारा, बच्चे को मारा है, बच्चे ने नहीं मारा, सियाना ने मारा है, बहुत बड़ा लड़का, तो बहुत बड़ा लड़का मारा है, तो उसकी अज्ञानता है, उसको संगति नहीं मिला उस तरह से, जिसके कारण उसने ऐसा कर दिया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कर दिया तो सारा मोमेंट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अज्ञानता के कारण उसने कर दिया। यदि उसे धर कर समझा दिया जाए तो वो नहीं करेगा। ये बात को सत्य है। आज देश से नफरत नाम की चीज खत्म हो गई है। कब से? जब किसान आंदोलन आया तब से। पहले नफरत थी, लेकिन जब किसान आंदोलन पैदा हुआ उस दिन से नफरत की दुनिया खत्म होने लगी है। अब इनकी बैंड नहीं बजेगी, चाहे लाख कला दें। अब इनकी सरकार जाने वाली है पूरी की पूरी। जब तक ईवीएम रहेगा, ये रहेंगे। तो आप तो इसके मतलब किसान आंदोलन के साथ साथ कह सकते हो ना, बैलेट पेपर से चुनाव। तो मैं कह के क्या करूं? हमारी बात कोई सुनेगा? हम सुन। अरे भैया, हमारी बात तो ये जनता की बात इतनी सुना रहे हो ना। ये ईवीएम जनता को मांगने से नहीं हो। जो नेता बनते हैं विपक्ष के, उनको कहना चाहिए कि मैं ईवीएम से चुनाव नहीं कराऊंगा। वो विपक्ष बोलेंगे इस बात को, उनकी बात सुनी जाएगी ना। तो विपक्ष बोलेगी, सुनना पड़ेगा ना। वो कैसे सुनेंगे? जब विपक्ष हम लोग को गोलबंद करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करें, अब मशीन तोड़ो अभियान चल जाएगी, हम वोट ही ना देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर विपक्ष ना बह रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब साले जब ये बांस मेरा खतरनाक है तो इसको क्यों रखेंगे? इसको तोड़ी कहने दो। ये अभियान चला देंगे गाँव जहाँ ईवीएम है वहाँ तोड़ डालो, हमारी वोट पड़ेगा, हम अपनी वोट देंगे। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, मैं युवा के तौर पर कहना चाहूँगा कि जहाँ पर मोदी जी ये बार बार ये कह रहे हैं कि मैं इतने रोजगार देने का काम कर रहा हूँ, 2 करोड़ हर साल में जॉब देने का काम करूँगा, तो इस हिसाब से अगर 8 साल होने को 8 साल होने को जा रहे हैं, उस हिसाब से 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को पता है यहाँ पर रोजगार देने का काम नहीं, रोजगार छीनने का काम किया। देखिए, शिक्षा मंत्री को ले लीजिए, उन्हें परमानेंट करना चाहिए था, लेकिन उनको आज रोड पर हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेडीज़ भी हैं, महिलाएं भी हैं, मेरी बहनें, माता बहनें भी हैं, ठीक है, मेरे भाई भी हैं, और लगातार उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। अभी आप मुझे ये बता दीजिए, स्टूडेंट अगर युवा को साथ, अगर युवाओं को अपना हक नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? और रोड पर उतरेगा, उसके बाद भी उस पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। तो आज देखिए, युवाओं ने सरकार बनाई थी, 2014 में भी सरकार बनाने का काम युवाओं ने किया है, किसानों ने किया है, और 2019 में भी सरकार नहीं बनाने का काम किया है। अभी मैं मतलब मेट्रो से आ रहा था दिल्ली से, जब मैं बैठा मेट्रो से यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी उतरना था मुझे, तो मैंने वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ देखा जिसमें योगी जी का पोस्टर है, मोदी जी, उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्ध कर दिया गया है। कितना समृद्ध कर दिया गया? दुगनी हो गई है, पोस्टर मेरे पास नहीं, कितना समृद्ध कर दिया? समृद्ध मुझे 2000 रुपये, अब 2000 रुपये
6 महीने में दिया जा रहा है किसान को जी। या 4 महीने में हो सकता है, 4 महीने 3 किस्त आ रही हैं, तो उनसे कितना समृद्ध हो जाएगा मुझे ये बता दीजिए कि क्या किसान खाएगा 2,000 रुपये में, क्या तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कितना दूध करेगा, कितना उसका आटा खाएगा, कितना दाल खाएगा। मुझे उसके मैं अगर वो सब वो और वो भी सुनो, कर्ज माफी की योगी जी ने, बहुत अच्छी बात कर्ज माफी की, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किन लोगों की कर्ज माफी की, उनकी लिस्ट तो दे दीजिए। उन लोगों की ये जो डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने 5-5, 6-6 साल से एमएसपी अपनी जो केसीसी है उस पर ऋण ले रखा है और किसानों को अपने उन्होंने उस पर मेरी रिसर्च थी एक। जी उसमें बिल्कुल। मैंने पाया था कि उन किसानों का मतलब कर्ज माफ हुआ जिनकी नियत ही नहीं थी वापस करने वही मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने समय से वापसी कर रहा था उनका नहीं हुआ है, माफी नहीं हुआ। तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, डिफॉल्टर जो लोग जिन्होंने बैंक ने ये कह दिया था ये लोग डिफॉल्टर हैं, जिनकी लिस्ट लग जाती है, उन लोगों का माफ हुआ। तो ये उन लोगों का माफ हुआ जो रियलिटी में जो उनके दलाल थे और बैंकों की जिनकी सिफारिश थी, उन लोगों का माफ हुआ। किसी भी किसान जो मजदूर किसान है, जो जो गरीब किसान वास्तव में जिसका माफ होना चाहिए, जो लेने के साथ साथ देने, जो लेने के साथ साथ गवर्नमेंट को देने का काम भी करता है, उसका हक होना चाहिए। जिन्होंने अपने मार्च में जिन्होंने अपने केसीसी ऋण चुका कर अप्रैल में जिन्होंने ले लिया है, वास्तव में उनका किसान कर्ज माफ होना चाहिए था। लेकिन ये वही है कि घंटा बजाने वालों की सरकार है। मंदिर में बैठने वालों को अगर हम चुनेंगे तो ये घंटा बजाने का ही काम करेंगे, युवाओं को कहाँ सुनेंगे, ना तो इनका रोजगार का मतलब है और ना इनका किसी काम का मतलब है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो कर्ज माफी हुई थी वो उन लोगों की हुई थी जिनकी नीयत खराब थी, उन लोगों की नहीं हुई थी जिन्हें सहायता की ज़रूरत थी।